चित्रकूट में भगवान अपने हाथों से श्री जानकी जी के लिए बिस्तर लगाते। कौन सा बिस्तर? वहां कहां गद्दा मिले, कहां पलंग मिले। तो ठाकुर जी क्या करते, बोरे कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर, किसले को तोड़कर, एक एक पत्ते को एक पर लगाकर सजा करके सुंदर सुखद बिस्तर भगवान तैयार करते। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। वृक्ष के पल्लव से, पत्तों से श्री जानकी जी के लिए भगवान बिस्तर लगा देते। अपने हाथों से श्री जानकी जी का भगवान श्रृंगार करते। सुंदर सुंदर पुष्प लाकर रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा जानकी जी के पैर की पावजेब, कमर की करधनी, हाथ के कंगन, बाजूबंद, गले का हार सब पुष्पों से ही बनाते भगवान। पुष्पों का ही श्रृंगार भगवान जानकी जी को धारण करा देते, क्योंकि जंगल में आभूषण तो थे नहीं। अपने हाथों से रंग बिरंगे चंदन तैयार करके रघुनाथ जी किशोरी जी के मुखमंडल पर चंदन से अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते। मस्तक पर चंदन के द्वारा रघुनाथ जी अपना सहस्र नाम, किशोरी जी कहती हैं, रघुनाथ जी हमारे इन मस्तकों पर आप अपने नाम अंकित कर दो। तो भगवान अपने हाथ से चंदन के द्वारा जानकी जी के मुखमंडल पर चित्रकारी करते हुए अपने 1000 नामों का अंकन कर देते। और वो नाम ऐसे लिखा जाता, सावधानी से पढ़ो तो ठाकुर जी का नाम पढ़ो, और जल्दी में देखो तो राम जी की सारी लीलाएं उसी में दिखती। ऐसी कलाकृति ठाकुर की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, सुमननि भूषण विभाग, अंग अंगनि लिखे धातु राग। अंग अंगनि लिखे धातु राग, का कहो तिलक करनि कला निधान की। कला निधान ऐसी तिलक करते कि महाराज जानकी जी के मुखमंडल पर संपूर्ण लीला का अंकन। ऐसा सुखद क्षण, और ऐसे सुखद क्षण में लक्ष्मण जी दूर पर्वत शिखर पर बैठकर भगवान का ध्यान करते। श्री सीतारामचंद्र जी चित्रकूट में इस प्रकार विहार करते। ऐसे पावन अवसर पर, ऐसे सुकुमार क्षणों में इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के बल को देखने के लिए आया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। वो दुष्ट रघुनाथ जी के बल को देखने आया। रघुनाथ जी कितने बलशाली हैं, चलो इनका बल देखें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो 60 है। 60 चाहत रघुपति बल देखा। क्यों? बोले इसकी बुद्धि खराब हो गई। भगवान के बल को ये क्या देख पाएगा? क्यों? बोले जैसे कोई चींटी समुद्र में जाए। एक चींटी समुद्र में गई, समुद्र के तट पर जाकर के उस चींटी ने अपना सिर उठाया और देखा, कहा अच्छा आज हम इस समुद्र में जाएंगे और इसकी गहराई का पता लगाएंगे, कितनी गहरा। अब चींटी समुद्र की गहराई पता लगाने जाए तो क्या संभव है? एक लहर आएगी, उसका आता पता नहीं चलेगा कहां चली गई। जिस प्रकार एक चींटी समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकती, उसी प्रकार भगवान के बल को कोई नाप नहीं सकता। लेकिन जयंत अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए आया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीले का सागर था, जिमि पिपीले का सागर था, महामंद मति पावन चाह,
चाहा, महामंद मति पावन चाहा, सुरपति सुत धरि वायस वेसा। कौए का रूप धारण करके आया। कौआ बड़ा चतुर होता है, कहते हैं चतुर कौआ। कौए का रूप धारण करके आया, लेकिन कौआ बड़ा चतुर होता है, लेकिन कितना भी चतुर क्यों न हो, उसका आहार अशुद्ध ही होता है, उसकी चतुराई काम नहीं आती। जयंत आया और श्री जानकी जी बैठी हुई थी। श्री जानकी जी की गोद में सिर रख करके रघुनाथ जी लेटे हुए थे। जानकी जी रघुनाथ जी के मस्तक पर अपने शीतल कर कमल से संवाहन कर रही थी। उसी समय जयंत आया और जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच से प्रहार किया। जानकी जी के हृदय में वक्ष में आकर के चोंच से प्रहार किया। बायस सहसागम्य विददार स्तनांतरे, चोंच मार करके भागा। खून की धारा बह चली महाराज। चला रुधिर रघुनायक जाना। रक्त की धारा जब बहने लगी तो भगवान ने देखा, ठाकुर जी सब समझ गए, जयंत के अपराध को जान लिया और भगवान ने विचार किया इस दुष्ट को दंड देना चाहिए। वहीं बगल में पड़े हुए तृण को उठाया, धनुष बाण भी नहीं उठाया, तृण उठाया, एक घास उठाई, आस्तरण के तृण को उठाकर उसी तृण में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके राम जी ने उस जयंत के लिए छोड़ दिया। सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बायस भय पावा, चला बाजी बायस भय पावा, चला बाजी बायस भय पावा। भगवान ने एक तृण को उठाया, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे चल पड़ा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। जयंत भागने लगा, ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये भगवान का ब्रह्मास्त्र, भगवान का अस्त्र क्या है? ये काल है। और काल सबके पीछे लगा हुआ है। कहीं भी जाओ काल से बच नहीं पाओगे। ये कहो हम अमुक जगह चले जाएं तो काल से बच जाएंगे, बोले कहीं भी जाओगे काल सब जगह है। जयंत जहां जहां गया ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे लगा रहा। ब्रह्मा जी के लोक में गया, वहां भी पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी के लोक में भी काल है, वहां भी काल से कोई बच नहीं सकता। शिवलोक में गया, वहां भी वो ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे। जितने लोक, उन समस्त लोकों में जयंत गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने पीछा नहीं छोड़ा महाराज। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, विरासमित व्याकुल भय शोका, विरासमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही,
राखी कुश कही राम कर दोई, राखी कुश कही राम कर दोई, राखी कुश कही राम कर दोई। समस्त लोकों में जयंत गया, लेकिन कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। साहब ने भगा दिया, बोले भाग जाओ यहां से। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा और काल पीछे लगा हुआ। ये बड़ा सुंदर संकेत है। जीव के पीछे काल लगा है। और काल क्यों लगा है? बोले तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप। कर्म ही, जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है तदनुकूल काल उसका अनुगमन करता है। और उस काल से तुम कहीं बच नहीं सकते, चाहे जहां जाओ। और कोई बचा भी नहीं सकता। अगर कोई बचा सकता है तो जो काल के भी काल हैं वो तुम्हें बचा सकते। और काल के काल भगवान हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला। जो काल के भी काल है, काल भी जिनके अधीन है, वो राम है। राम जी की शरण में जाने पर ही काल के भय से व्यक्ति बच सकता है। इसीलिए भक्तों ने कहा कि राम जी की अगर कृपा है तो काल के भय से भी डरने की जरूरत नहीं है। काल के भय से भी न डरना चाहिए। क्यों? बोले सीताराम सीताराम कहना चाहिए। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। काल के भी डर से न डरना चाहिए। काल के डर से बचने का दो ही स्थान है। या तो भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाए, या भगवान के चरित्र का आश्रय मिल जाए। भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, काल का भय समाप्त हो जाएगा। भागवत में वर्णन है, प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में जब प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, तो वहां पर वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और अपने कर कमल को प्रहलाद के सिर पर रखा। कैसे कर कमल? बोले काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम, ये विशेषण दिया। माने काल के भय को दूर कर देने वाले कर कमल को भगवान ने प्रहलाद के सिर पर रखा। तो काल का भय भगवान के शरण में जाने पर दूर होता है। और दूसरा स्थान, बोले भगवान की शरण में नहीं गए तो भगवान की कथा की शरण में चले जाओ, भगवान की कथा सुनते रहो। वेद व्यास जी कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल का जो त्रास है, उस त्रास को दूर करने वाली भगवान की कथा। भगवान की कथा में अगर चित्त को लगाए रखो तो काल का भय नहीं लगेगा। तो काल से बचने का दो ही स्थान है, या तो महाकाल के शरण में चले जाओ, या महाकाल के चरित्र का आश्रय ले लो। जयंत सब जगह गया,
काल ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न वो ही, राखी को सकई राम कर रोही। अब भागता बेचारा जा रहा। तब तक रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा जयंत भागता जा रहा, पीछे से ब्रह्मास्त्र आ रहा। नारद जी ने कहा, अरे जयंत सुनो सुनो। जयंत को नारद जी ने रोका। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया कोमल चित संकार, लागी दया कोमल चित संकार। पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही। कहि से पुकार प्रणत हित पाही, कहि से पुकार प्रणत हित पाही। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी ने देखा जयंत को, रोका। वे कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज कहां जा रहे हैं ये तो हमको भी नहीं पता है। बोले क्यों? बोले ये बाण जहां जहां ले जा रहा है वहां वहां हम जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, महाराज आप भी क्या प्रश्न करते हैं, ये बाण मेरे पीछे क्यों लगा है? ये बाण मेरा प्राण लेने के लिए मेरे पीछे लगा है, और किस लिए लगा? बाण का काम प्राण लेना ही तो है। तो नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा, जयंत एक बात बताओ, अगर ये बाण तुम्हारा प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे लगा होता तो तुमको भागने का मौका मिलता? राम जी का बाण अमोघ, राम जी किसी को मारना चाहें और बाण छोड़ें और उसे भागने का मौका मिलेगा? वो भाग पाएगा? वो भी इतने लोकों में, ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका, फिरा समृद्ध व्याकुल भैंसों का। जयंत की गति क्या बाण से तेज थी कि बाण बेचारा पीछे रह गया और जयंत भाग रहा है? अभी तक बाण ने जयंत को मारा नहीं। राम जी का बाण इतना कमजोर कि जयंत को पकड़ नहीं पा रहा है और जयंत को भागने का मौका मिल रहा है। नारद जी कहते हैं, विचार करो जयंत, ये बाण तुम्हारा प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं लगा है। प्राण लेने के लिए अगर राम जी ने ये बाण छोड़ा होता तो ये बाण कब का तुम्हारा प्राण ले चुका होता, तुम्हें भागने का मौका ही नहीं मिलता। बोले तो महाराज ये तो और भी बड़ी विपत्ति है, ये मारता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। अब मार दे, प्राण ले ले, काम खत्म हो। प्राण भी नहीं ले रहा और छोड़ भी नहीं रहा, पीछे लगा, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, तुम्हारा प्राण लेने के लिए इस बाण को भगवान ने पीछे नहीं लगाया। विचार करो बंधुओं, ये हमारे आपके लिए भी विचार का विषय है। नारद जी कहते हैं, जयंत ये बाण राम जी ने जो तुम्हारे पीछे लगाया है प्राण लेने के लिए नहीं लगाया। आज भगवान इस बाण को छोड़कर सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, जिसको मैं मारना चाहूंगा उसको न ब्रह्मा बचा सकते हैं, न शंकर बचा सकते हैं, न इंद्र बचा सकते हैं, न वरुण बचा सकते हैं, कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान जिसको मारना चाहे उसको कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी ने लंका में जाकर के रावण को यह बात बताई थी। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, लंकेश, ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा, शंभु पिनाकी त्रिपुरांतकोवा, इंद्रो महेंद्रो सुर नायकोवा, स्थातुम न सकता युधि राघवस्य। हनुमान जी कहते हैं, हे लंकेश, ब्रह्मा आ जाएं तुम्हारी सहायता के लिए तो ब्रह्मा भी तुमको नहीं बचा सकते। शंभु पिनाकी त्रिपुरांतकोवा, भगवान शंकर पिनाकी त्रिपुर का वध करने वाले तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं, वो भी तुमको नहीं बचा सकते।
इंद्रो महेंद्रो सुरनायको बा, देवराज इंद्र अपनी संपूर्ण सेना लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं, लेकिन राम जी जब तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे तो स्थातुम न सकता युधि राघवस्य, रघुनंदन के सामने न शंकर जी टिकेंगे, न ब्रह्मा टिकेंगे, न इंद्र टिकेंगे, तुम मारे जाओगे। अर्थात भगवान जिसको मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। यही तो जीवन में समझना है, सच्चा रक्षक कौन है। और ये समझ में आ जाए तो रक्षस्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास दृढ़ हो जाए, यही तो शरणागति है। रक्षस्यतीति विश्वासो। नारद जी ने कहा, जयंत ये बाण भगवान ने इसीलिए छोड़ा, सारी दुनिया को बताने के लिए। इसलिए हे जयंत, तुम भगवान श्री रघुनंदन की शरण में चले जाओ। जयंत ने कहा, महाराज उन्होंने ही बाण छोड़ा है, उन्हीं की शरण में जाएं, फिर तो बाण हमको मार ही देगा। नारद जी ने कहा, जयंत तुमने अभी रघुनंदन के प्रभाव को देखा, ये तो रघुनंदन का प्रभाव है, लेकिन रघुनंदन के स्वभाव को तुमने अभी नहीं देखा। रघुनंदन का स्वभाव, ठाकुर जी का स्वभाव इतना सरल है कि पापी से पापी प्राणी, अपराधी से अपराधी प्राणी अगर शरण में आ जाए तो ठाकुर जी उसे जीवन दान दे देते हैं, उस पर करुणा करते हैं। ये उनका स्वभाव है। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ये स्वभाव है भगवान। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन शरण में आ जाए तो ठाकुर जी उसका त्याग नहीं करते। ये उनका स्वभाव है। इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। प्रभाव तो तुमने देखा है, अब उनका स्वभाव भी जरा देख लो कि रघुनाथ जी का स्वभाव कितना सरल है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ये। नारद जी ने जब इस प्रकार कहा, और नारद जी ने जयंत को भगवान की शरण में भेजा, पठवा तुरत राम पही ताही, जयंत को राम जी की शरण में भेजा। यही स्थिति जीव की। जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप काल के भय से भयभीत होकर अनंत अनंत जोनियों में भटक रहा है। कभी किसी लोक में जा रहा है, कभी किसी लोक में जा रहा है, लेकिन जीव को शांति नहीं मिल रही। क्यों बोले, जा सब जगह रहा है, लेकिन जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा। भगवान की शरण। भगवान की शरण में कब जाएगा? बोले, जब जीवन में नारद जैसे कोई सच्चे संत मिलेंगे तब। नारद जैसे सच्चे संत मिलेंगे और वो मार्गदर्शन करेंगे, तब जीव को समझ में आएगा। नारद जैसे संत मिले और नारद जी ने जयंत को राम जी की शरण में भेजा। और ऐसे नहीं भेजा, पहले राम जी के गुणों का वर्णन किया, राम जी के गुणों को बताया, उनकी महिमा बताई, उनकी करुणा कृपा कितनी महान है ये बताया। और जब जयंत को विश्वास हो गया, तब नारद जी ने कहा, अब तुम राम जी की शरण में चले जाओ। इसी प्रकार ये जीव अपने किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप काल के भय से भयभीत होकर अनंत अनंत जोनियों में, अनंत अनंत लोकों में भटकता रहता है। और समय आने पर जब भगवान की करुणा होती है तो नारद जैसे कोई संत, कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु प्राप्त होते हैं। और वे सद्गुरु भगवान की महिमा को सुनाकर, भगवान के गुण को बताकर, ठाकुर के स्वभाव को सुनाकर के उस जीव को भगवान की शरण में लगा देते हैं। यही संत का काम है, यही संत का काम है। और जब संत पुरस्कार कर देते हैं, उस जीव को भगवान की शरण में लगा देते हैं, तो फिर वो कैसा भी अपराधी क्यों न हो, भगवान उसे क्षमा दे देते हैं, उसे स्वीकार करते। संतों के निवेदन को, संतों के पुरस्कार को ठाकुर जी तिरस्कार नहीं करते। किस प्रकार से? बोले, जैसे एक कोई व्यक्ति था, पेड़ से गिर पड़ा, उसका हाथ टूट गया। हाथ टूट गया तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया, दवा दे दी,
सावधानियां बता दी, सावधान रहना, ऐसे ऐसे करना। फिर डॉक्टर ने एक पट्टी बांध करके उसके टूटे हुए हाथ को उसके गले में लटका दिया। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब हमने आपको 10,000 रुपये फीस दी और आपने ये टूटा हाथ हमारे गले में लटका दिया। तो डॉक्टर हंसने लगा। डॉक्टर ने कहा, जनाब आपका हाथ टूटा है तो आपके ही गले में तो लटकाएंगे, किसी दूसरे के गले में थोड़ी लटकाएंगे। दूसरे के गले में लटकाएंगे तो ये और टूट जाएगा। इसी प्रकार ये जीव भगवान का ही अंग है। जैसे हाथ अपना अंग है, इसी तरह ये जीव भगवान का अंग है। स्वयं भगवान कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ठाकुर जी का ही ये अंग जीव माया के वृक्ष पर चढ़ा, माया के फल को खाने के लिए गिर पड़ा। गिरा तो इसका हाथ टूट गया, कर्म का परिणाम मिला। गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन है? बोले संत ही तो डॉक्टर जो इलाज करेंगे। इस जीवात्मा का अंग भंग हुआ। गया संत के पास तो संत ने क्या किया? बोले प्लास्टर कर दिया, मोटा मोटा तिलक लगा दिया, चंदन पोत दिया, ये प्लास्टर ही तो है। पट्टी बांध दी, गले में तुलसी की माला धारण करा दी, पट्टा लगा दिया, दवा पिला दी, कान में मंत्र दे दिया, बोले इसको जपते रहना टाइम टाइम से। हाँ, जैसे टाइम से दवा खाई जाती उसी तरह तीनों टाइम जपना। बहुत से लोग आज दीक्षा लिए थे। दीक्षा केवल कान फुकवाना नहीं है, उसका महत्व समझो। उन मंत्रों का जप करो समय समय से, तब कल्याण होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलो, अच्छी जांच करा लो, अच्छी दवा ले लो और दवा ला करके अलमारी में रख दो। दवा मत खाओ तो न डॉक्टर कुछ कर पाएगा न दवा कुछ कर पाएगी। उसी तरह जीवन में बहुत बड़े संत महापुरुष भी मिले, अच्छी से अच्छी बात आपको बता दें, लेकिन आप उसका अगर पालन नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। पालन तो करना पड़ेगा। महाराज डॉक्टर ने दवा दे दी, बोले तीनों टाइम जपना। क्या जपना? बोले श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। दिन भर शाम सवेरे उठते बैठे ठाकुर जी के शरणागति का चिंतन करना। दवा दे दी और दवा के साथ साथ डॉक्टर सावधानी भी बताते हैं, सावधान रहना, ये चीज मत खाना, वो चीज मत खाना। गुरुजी भी बताते हैं आज से अशुद्ध चीज मत खाना, होटल में मत खाना, पवित्रता से रहना, नियम का पालन करना। सारे नियम बता दिए। बोले अब इन नियमों का पालन अगर वो ठीक ठीक करे तो रोगी ठीक हो जाएगा। सब बताया और बताने के बाद टूटा हाथ उसके गले में लटका दिया। तो संत भी कहते हैं भगवान से, प्रभु ये जीव आपका ही अंग है, आपसे टूट गया, मैंने इसका प्लास्टर कर दिया, दवा पिला दी, औषधि दे दी, नियम बता दिए। अब इस टूटे हुए हाथ को आपके गले में नहीं लटकाएंगे तो किसके गले में लटकाएंगे? संत कहते हैं प्रभु ये टूटा हुआ आपका अंग आपके ही गले में लटकेगा तो ठीक हो जाएगा, इसलिए आपके चरणों में मैं इसको समर्पित कर रहा हूं। इसीलिए संत उन जीवों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और भगवान के चरणों में वो समर्पित हो जाए तो वो ठीक हो जाता, स्वस्थ हो जाता। नारद जी ने भी यही किया, जयंत को समझाया, सावधानी बताई और जयंत को ठाकुर जी के चरणों में भेज दिया। पठवा तुरत राम पहि ताहि, पठवा तुरत राम पहि ताहि, पठवा तुरत राम पहि ताहि। नारद जी ने जयंत को राम जी के शरण में भेज दिया। आया, उसको शरणागति भी करनी नहीं आती थी। आया, राम जी के चरणों में गिरा और पीठ के बल गिरा, दोनों पंख ऐसे और पंजा ऊपर, और ऐसे ऐसे फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था। बगल में बैठी हुई श्री जानकी जी ने देखा, अरे इसको तो शरणागति करना भी नहीं आता, और ये ठीक से अगर ठाकुर जी के चरणों में शरणागति नहीं करेगा तो ठाकुर जी इसकी रक्षा कैसे करेंगे? क्या ठीक से शरणागति? बोले शरणागति में बार बार मैंने कथा में कहा,
शरणागति में अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। अपनी रक्षा का स्वयं अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो शरणागति निष्फल हो जाएगी। सीता जी ने देखा कि अभी भी ये अपने पंजे को ऐसे किए हुए मानो ब्रह्मास्त्र को रोकना चाहता। अपनी शरणागति अपने प्रयास को इसने अभी तक बंद नहीं किया। जब तक जीव अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास करता रहेगा तब तक भगवान उसकी रक्षा नहीं करेगा। पूर्ण भरोसा भगवान पर। मां जानकी ने देखा ये जयंत तो अभी स्वयं प्रयास कर रहा है, अपना पंजा ऊपर उठाए है, ब्रह्मास्त्र को रोक लेंगे। तो तुरंत श्री जानकी जी ने जयंत को पकड़ा, अब पकड़ करके सीधा किया और सीधा करके ठाकुर जी के चरणों में उसको लिटा दिया। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। श्री जानकी जी ने ठाकुर जी के चरणों में जयंत को सीधा करके लगा दिया। और सीधा करके जब लगाया तो जानकी जी ने भगवान से कहा कि त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम। दया से युक्त होकर श्री जानकी जी ने कहा, हे प्रभु इस पर करुणा करो, इस पर कृपा करो। यद्यपि ये दुष्ट है, जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार किया, लेकिन वही जानकी जी उसके रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती। ये जो पंक्ति है, कुपुत्रो जायेत तदपि माता कुमाता न भवती, मूल रूप से यह पंक्ति भगवती जगज्जननी जगदम्बा भगवती जानकी के लिए, महालक्ष्मी के लिए ही चरितार्थ होता है। संसार की माताओं में ये पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं हो सकता। ये पंक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ तो भगवती के ही स्वरूप में होती है कि जगज्जननी सदा करुणामयी। और जयंत को भगवान के चरणों में लगा दिया। भगवान ने जयंत की रक्षा की। यद्यपि उसका वध उचित था, यद्यपि तेहि कर वध उचित, गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि उसका वध उचित था, लेकिन भगवान ने करुणा की ऐसे पापी पर भी। विचार करो, रावण और जयंत दोनों के कर्मों की अगर समीक्षा की जाए, दोनों के अपराध की अगर समीक्षा की जाए, तो रावण से बड़ा अपराध जयंत ने किया। रावण ने तो श्री जानकी जी को ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा दिया, एक बाल बांका नहीं किया। जानकी जी की इच्छा के बिना वो रावण श्री जानकी जी का स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसका सिर फट जाएगा, उसे शाप है। रावण ने तो जानकी जी को ले जाकर के केवल अशोक वाटिका में बैठा दिया। और जयंत ने, बोले जयंत ने चोंच का प्रहार करके खून की धारा बहा दी, लेकिन जयंत के प्राण की रक्षा हुई। और रावण के, बोले रावण के पूरे खानदान का विनाश हो गया। रहा न को कुल रोवनी हारा, रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। मरने के बाद कोई रोने वाला बचे, रोने वाले भी नहीं बचे। उसके पूरे वंश का विनाश हो गया। और जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया, लेकिन जयंत की रक्षा भगवान ने की। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालु। उस बायस के ऊपर, उस जयंत के ऊपर भगवान ने करुणा की, जबकि उसने इतना बड़ा अपराध किया था। और रावण, बोले रावण ने जानकी जी को केवल अशोक वाटिका में बैठा दिया, उसके पूरे खानदान का विनाश हो गया। क्या अंतर हुआ? कहते हैं अंतर ये हुआ कि अपराध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, महत्व इसका नहीं है। महत्व तो यह है कि अपराध करने के बाद अगर तुमने भगवान की शरण में आकर के क्षमा मांग ली, तो कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो, ठाकुर तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण अभिमान के कारण भगवान की शरण में नहीं आया। आप कहोगे रावण को कोई बताने वाला नहीं मिला। हाँ,
नारद जी ने जयंत को बताया, इसलिए जयंत चला गया, रावण को कोई बताने वाला नहीं मिला। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, रावण को भी बताने वाले मिले। संत तो उपदेश करते हैं, अब कोई माने न माने ये उसकी मर्जी। नारद जी ने जयंत को बताया, जयंत मान गया, उसका कल्याण हो गया। और रावण को बोले, रावण को तो हनुमान जी जैसे संत ने जाकर के बताया। हनुमान जी ने कहा शरण में चले जाओ, नहीं माना। जानकी जी ने भी कहा, अशोक वाटिका में जब रावण आया तो जानकी जी ने कहा, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवित मिच्छसि, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो रघुनंदन से मैत्री कर लो, उनके चरणों में चले जाओ। वो सर्वलोक शरण्य है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें मित्र बना लेंगे, बड़े उदार हैं, तुम्हारे सारे अपराध को भूल जाएंगे। उसके बाद भी रावण जो है नहीं माना। विभीषण जी ने समझाया, विभीषण जैसे संत ने सलाह दी, नहीं माना। जानकी जी ने यहां तक कहा, लंकेश तुम्हारी लंका में सब कुछ है, लेकिन लगता है तुम्हारी लंका में संत नहीं रहते।